राधे राधे बच्चों। आज हम इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा इक्विलिब्रियम का बेसिक का, तो आप एक बार देख लीजिए। वो वीडियो देखने से आपको हेल्प मिल जाएंगी कि हॉरिजॉन्टल समेशन, वर्टिकल समेशन, मोमेंट कैसे लिए जाते हैं। अब हम इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब हम इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस करते हैं तो अलग अलग शेप की बॉडी पे फोर्सेस एक्ट होते हैं, क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। उसमें एक बॉडी है जिसे कहते हैं बीम। अब अगर एक बॉडी बीम पे अगर फोर्सेस एक्ट होंगे तो कैसे होंगे और उससे बनने वाले न्यूमेरिकल्स कैसे। बीम यानी क्या, जिसकी लेंथ ज्यादा है विड्थ कम है, ऐसा बीम लकड़ी का हो सकता है, कंक्रीट का हो सकता है, लोहे का हो सकता है, मेटेलिक हो सकता है। ऐसा अगर एक बीम है तो इस पे क्या हो। तो एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे, फाइंड सपोर्ट रिएक्शन एट ए एंड बी फॉर द बीम एज शोन। बीम दो एंड ए बी, कुछ लोड, लोड माने फोर्स, कंफ्यूज मत होइए। फोर्स का यूनिट है न्यूटन। एक लोड है 5 न्यूटन का, दूसरा लोड है 7 न्यूटन का। इसका एंड से डिस्टेंस दिया हुआ है और एंड्स पे दो सपोर्ट लगा है और आपसे पूछा फाइंड सपोर्ट रिएक्शन। लेकिन ये सॉल्व करने के पहले आपको थोड़ा बेसिक बताता हूं। आपको टाइप्स ऑफ सपोर्ट पता होनी चाहिए। पहला जो सपोर्ट है इसे रोलर सपोर्ट है। कैसे पहचानोगे आप रोलर सपोर्ट किसे कहते हैं? ऐसा, और इसके नीचे ऐसे रोलर साइड, ऐसा कहीं पे भी दिखे आपको तो आप कहोगे रोलर सपोर्ट। अब ये रोलर सपोर्ट का क्या है, जब रोलर सपोर्ट है तो इस रोलर सपोर्ट को आपको निकालना है। देखिए कैसा है, इक्विलिब्रियम का कोई भी क्वेश्चन करते तो कुछ स्टेप्स चलते, अब इसको समझ लीजिए। स्टेप नंबर 1, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। सॉरी, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन है, ये ऐसा बना है। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट, डायग्राम ड्रॉइंग ऑफ अ बॉडी विच इज फ्री फ्रॉम सपोर्ट। किसी बॉडी का ऐसा डायग्राम बनाओ जो फ्री हो जाए सपोर्ट से। सपोर्ट को निकाल दीजिए, अगर आप सपोर्ट निकाल देते हो तो बॉडी गिर जाएगी। तो फिर क्या करें, तो फिर कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप सपोर्ट निकालिए, रिमूव सपोर्ट, रिमूव सपोर्ट एंड टेक सपोर्ट रिएक्शन, टेक सपोर्ट रिएक्शन इन प्लेस ऑफ सपोर्ट। ये जो सपोर्ट रिएक्शन लेना है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। सपोर्ट रिएक्शन बोले तो आप कंफ्यूज मत होइए, सपोर्ट रिएक्शन बोले तो फोर्स ही है, कुछ ऐसा बहुत नया है। जो काम एक सपोर्ट कर रहा है वही काम एक फोर्स से करवा ली। यानी हर बार आपको सपोर्ट को निकाल के सपोर्ट के जगह पे फोर्स लेना है। उसे हम फोर्स नाम नहीं देते क्योंकि सपोर्ट पे निकाल के लिया वाला है, उसे हम कहेंगे सपोर्ट रिएक्शन। इसलिए फ्री बॉडी डायग्राम जो पहली स्टेप है, हर हर क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आता आपको सॉल्व करना है तो आपको पहली स्टेप फॉलो करना पड़ेगी। पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, जैसे ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रिंटेड है आपके क्वेश्चन पेपर में, आप इसको फिर से बनाओगे। ये जो पहली स्टेप है, जो पहला डायग्राम बनेगा, एक ऐसा डायग्राम जो तैयार है कैलकुलेशन के लिए, एक ऐसा डायग्राम जिसको देख के हमने कैलकुलेशन करने हैं, एक ऐसा डायग्राम जिसमें सारे फोर्स सिस्टमेटिक शो है ताकि हम फोर्सेस का एडिशन कर सके। कैलकुलेशन फ्री बॉडी डायग्राम देख के किया जाता है। एक बार बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम आपने सही बना लिया तो आपके आंसर भी सही आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर फ्री बॉडी डायग्राम में आपने फोर्सेस गलत बता दिए तो समझ लीजिए आपका आंसर तो गलत हो ही गया। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाते वक्त किस चीज का ध्यान रखा जाता है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के कुछ नियम है, कुछ रूल है। कहते हैं भाई सपोर्ट निकाल दो बॉडी। जैसे मैंने ये बॉडी है बीम, ये बीम दिख रहा है आपको, ये बीम है, इस बीम पे एक सपोर्ट यहाँ है, एक सपोर्ट यहाँ है, कुछ लोड है। अब जब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं
तो ये जो दो सपोर्ट है इन्हें निकाल दो। तो भाई सपोर्ट निकाल देने से तो ये बैलेंस कैसे होंगी, ये लोड की वजह से तो बॉडी नीचे जा रही है, ये सपोर्ट भी तो बैलेंस करे ना, नाम ही इक्विलिब्रियम यानी बॉडी एट रेस्ट। इक्विलिब्रियम का अर्थ क्या हुआ, इक्विलिब्रियम का अर्थ हुआ बॉडी एट रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट में है तो उस पर एक्ट होने वाले सारे फोर्सेस बैलेंस है। और जब आप यहाँ आप कह रहे हो कि लोड एक्ट हो रहा है नीचे की तरफ, तो ये सपोर्ट बैलेंस करेगा इस लोड को। तो आपको सपोर्ट को निकालना तो है, लेकिन सपोर्ट को निकाल के सपोर्ट रिएक्शन लेनी सपोर्ट की जगह। अब ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में, ताकि आपको ये मिल जाए नोट्स पूरे मेरे। अब मैं आपको रोलर सपोर्ट के बारे में बता देता हूं। रोलर सपोर्ट को जब भी आप निकालोगे, वन सपोर्ट रिएक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस। आप जब भी रोलर सपोर्ट निकालोगे आपको एक रिएक्शन लेनी है, लेकिन कैसे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बोले तो ये लाइन आपको दिख रही, ऐसे लाइंस, इस पे ये रोलर्स रखे हैं और ये ऐसा सपोर्ट है। अब जब आप इसे निकालोगे तो आप ये सरफेस के परपेंडिकुलर लोगे। मैं आपको एक डायग्राम बना के इसका समझाई दूंगा। तो रोलर सपोर्ट के लिए एक रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। फिर दूसरा सपोर्ट क्या है, यहां देखिए इन दोनों में फर्क है, इसे हिंज सपोर्ट कहते हैं, हिंज सपोर्ट और पिन जॉइंट। इसमें फर्क क्या है, जरा डिजाइन भी देखिए आपको समझ में आएगा। ये कुछ इस तरीके से, इसमें नीचे रोलर्स है, रोलर सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट में कोई रोलर्स नहीं है, ऐसा है। जब यहां आएगा तो इसके दो रिएक्शन कंपोनेंट हो, टू रिएक्शन components, one perpendicular to surface, another parallel to surface। इस तरीके से दो आते हैं। जब आप हिंज लेते हो तो ये सरफेस, ये इसके एक परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट और इसके पैरेलल एक कंपोनेंट। इस तरीके से हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट दो टाइप के सपोर्ट है। अब इस बीम के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके देता हूं। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए, एक स्क्रीनशॉट खींच लेगा आप इसका। अब इसे सॉल्व, क्योंकि इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, पहले सीढ़ी पहले स्टेप फ्री बॉडी डायग्राम। क्या करो, फ्री बॉडी डायग्राम कहता है बॉडी का शेप चेंज नहीं करना है, बॉडी के डायमेंशन चेंज नहीं करने, बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं करनी। एक बीम हॉरिजॉन्टल है तो आप इसको ऐसा इंक्लाइन नहीं बना सकते या वर्टिकल नहीं बना सकते, यानी विदाउट चेंजिंग द शेप, डायमेंशन, पोजीशन। सिर्फ फोर्सेस को सिस्टमेटिक होगा। देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। ये बीम है हॉरिजॉन्टल, मैंने हॉरिजॉन्टल बीम बनाई, ए बी दो एंड। ये जो है इन्हें कहते हैं एक्सटर्नल लोड। आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया इन्हें चेंज करने, ये जैसा है वैसा है। 5 न्यूटन यहाँ, 7 न्यूटन यहाँ, ये जैसे दिए वैसे ही रहेंगे। इनके डिस्टेंस दिए हैं, इनसे ए से इसका डिस्टेंस दिया है 3 मीटर, इसको वैसे रखेंगे। बीच का 4 मीटर का पीस है, वो भी ए रहेगा, और बी से इसका डिस्टेंस है 3 मीटर। अब हमें क्या करना है, हमें ये सपोर्ट्स निकालना। फ्री बॉडी डायग्राम कहता है, फ्री बॉडी डायग्राम, डायग्राम ड्रॉन ऑफ बॉडी फ्री फ्रॉम द सपोर्ट। इस सपोर्ट को निकालिए, रोलर सपोर्ट है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जब रोलर सपोर्ट निकालते हैं तो एक रिएक्शन आती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, क्योंकि ये सरफेस ऐसी, इसके परपेंडिकुलर, ये लोड नीचे जा रही है इसलिए रिएक्शन ऊपर, रिएक्शन है इसलिए आर, और बी पॉइंट पे इसलिए आर। किसी न किसी फोर्स को नाम देना है तो रिएक्शन इसलिए आर नाम दे दिया, आर। फिर यहाँ देखिए हिंज है, हिंज के लिए दो रिएक्शन कंपोनेंट आते हैं, एक पैरेलल टू द सरफेस और दूसरा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ दो करेंगे, इसके कंपोनेंट है इसलिए आर न लिखते हुए इसे ए भी लिखा, वर्टिकल कंपोनेंट एट ए, और दूसरा ए एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एट। इसका डायरेक्शन तो मैंने ऊपर ले लिया क्योंकि ये दोनों नीचे थे।
इसका क्या करें? तो इसके लिए अब कोई इलाज नहीं है, क्योंकि दूसरा कोई फोर्स होता तो उसके बैलेंस करते। अगर यहाँ 5 न्यूटन राइट में जाता तो इसको लेफ्ट में लेते बैलेंस करने के लिए। अब ये कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, इसके बैलेंस 0 आएंगे, आप इसको किधर भी दीजिए। तो ये पहले से ये बना फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम यानी सिस्टमेटिक, सारे फोर्सेस को सिस्टमेटिक चुके। अब आप क्या करोगे? आपको 3 चीजें निकालनी, ए एच, ए वी और आर। कैसे निकाले? तो भाई कोई भी क्वेश्चन में तो अननोन पूछेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना है, अननोन की वैल्यूज निकाल। अब ये क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम का, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन में अननोन निकालने का तरीका क्या? आपके पास 3 इक्वेशन है, हॉरिजॉन्टल समेशन 0, वर्टिकल समेशन 0, मोमेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशन की मदद से आपने क्वेश्चन सॉल्व किया। अब आप क्या करोगे? तो आप लिखोगे, इसके नीचे मैं यहाँ लिख रहा हूँ हॉरिजॉन्टल समेशन 0। इसका अर्थ क्या होगा? सारे हॉरिजॉन्टल फोर्स को ऐड करके 0 कर दो। इसका कोई मूवमेंट, मतलब कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी मूव नहीं होगी, हॉरिजॉन्टल बैलेंसिंग है फोर्सेस की। जब ऐसा लिखते हैं तो एक डायरेक्शन देना होता है, राइट में जाने वाला पॉजिटिव। मैंने सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऐड करना है। मैंने देखा इस बॉडी पे 5 फोर्स है, लेकिन हॉरिजॉन्टल एक ही है, एच। तो एक ही हॉरिजॉन्टल फोर्स है, सारे हॉरिजॉन्टल फोर्स का एडिशन 0, इसलिए इसका एडिशन 0 आ जाएगा एच। लेकिन अभी भी 2 अननोन बचे, ए बी और आर। बच्चे गलती करते हैं, बिना सोचे समझे वर्टिकल सबमिशन ले लेते। देखिए, आप वर्टिकल सबमिशन पहले मत लीजिए। आप पूछोगे क्यों सर वर्टिकल क्यों नहीं लेना? वो भी तो इक्वेशन यूज करने के लिए बनी। हाँ है, पर आप ध्यान दीजिए, ए भी एक अननोन है, आर भी एक अननोन है। अगर मैं वर्टिकल समेशन करता हूँ, यानी करता क्या हूँ, मैं सारे वर्टिकल फोर्सेस को ऐड करता हूँ। तो मुझे ए बी को आर बी के साथ, 5 न्यूटन के साथ और 7 न्यूटन के साथ ऐड करना। 2 अननोन एक इक्वेशन से बच्चों कभी नहीं निकलते। जब भी आप सॉल्व करो, एक इक्वेशन एक अननोन, 5 इक्वेशन 5 अननोन निकलेंगे, 20 इक्वेशन है तो 20 अननोन निकलेंगे। अब हम क्या करें? तो हम बजाय वर्टिकल समीशन पहले लेने के मोमेंट लेंगे। पहले समीशन एडिशन ऑफ ऑल मोमेंट। फिर आप कहोगे सर मोमेंट किस पॉइंट पे? मोमेंट लेने का सबसे अच्छा पॉइंट है जहां पे ज्यादा फोर्सेस एक्ट होते हैं। जैसे मैं अगर ए पे मोमेंट लेता हूं, तो ए से डिस्टेंस गिनूंगा फोर्स का, ए एच, क्योंकि 0 इसके बारे में सोचना नहीं, ए भी ए से पास हो रहा है, तो इसका तो ए से कोई डिस्टेंस आया ही नहीं। लेकिन ये 5 न्यूटन, 7 न्यूटन, आर बी, इसका ए से डिस्टेंस है, मतलब ए भी 0 हो जाएगा। 5 न्यूटन, 7 न्यूटन नोन है, और आर भी अननोन है। जब अननोन और अननोन का रिलेशन बनाओगे तो अननोन निकलेगा। अननोन निकलता कैसे? नोन और अननोन के बीच में रिलेशन बनता है। ये रिलेशन बनाने के लिए तो हम इक्वेशंस यूज करें। आखिर मोमेंट लेने की जरूरत क्या है? अननोन और नोन के बीच में रिलेशन बनाना। तो इसको मोमेंट किस पॉइंट पर है? तो या तो ए पे मोमेंट लो ताकि ए भी 0 हो तो आर भी निकले, या फिर आप बी पे मोमेंट लीजिए ताकि आर भी ना आए तो ए भी निकले। तो सीधा सीधा ए पे मोमेंट लेते हैं। मोमेंट यानी घूमने वाला इफेक्ट, तो फिर हमें बताना पड़ेगा भाई कैसे घूम रहा है। अगर क्लॉकवाइज जितने फोर्सेस घुमा रहे हैं उनका पॉजिटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता तो निगेटिव। ए पे मोमेंट लिया तो डिस्टेंस ए से गिर, ए 5 न्यूटन, कैसा घुमाए? यहाँ पे पॉइंटेड एंड रखो, पेंसिल वाला एंड को एरो के डायरेक्शन में घुमाओ क्लॉकवाइज। वर्टिकल फोर्स, तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जिन्हें ये मोमेंट नहीं आ रहा उसने मेरा पहला वीडियो देख लेना, इसके पहले वाला बेसिक बताया था मैंने मोमेंट। 5 इंटू डिस्टेंस है 3, ए से डिस्टेंस कितना है 3, लेकिन कैसा घुमा रहा है? क्लॉकवाइज। मैंने क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया तो पॉजिटिव। फिर 7 न्यूटन, एरो, एरो के डायरेक्शन, इसको ए को सेंटर लेके घुमाओ, 7 न्यूटन क्लॉकवाइज घुमाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा? तो वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए से गिनना, क्योंकि ए पे मूवमेंट ले रहे 7। फिर आर भी कैसा घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, माइनस आर बी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10, ए से डिस्टेंस इज इक्वल टू। अब क्या करेंगे?
तो -10 आरबी को उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 15 + 49। आपने करना क्या है, आप जब भी सॉल्व करने जाओगे आप जब भी सॉल्व करोगे, मोमेंट लिया 5 into 3, 5 into 3, 7 into 7 minus RB into 10 is equal to 0। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 + 5 14 64, so RB is equal to 64/10 6.4। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आरबी तो निकल गया, अब हम वर्टिकल समेशन लेंगे। क्यों वर्टिकल समेशन लेंगे, क्योंकि हमने आरबी निकाला, अब हम ए भी निकालेंगे। कहता फाइंड सपोर्ट रिएक्शन एट ए एंड बी। ए पे दो रिएक्शन कंपोनेंट थे, एच और ए बी। एच पहले 0 आ गया, ए भी निकालना था। अब क्या करें, तो अब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो फिर एक साइन देंगे, ऊपर जाने वाला पॉजिटिव, ए बी ऊपर जा रहा है, ए बी पॉजिटिव, आर बी ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव 5 न्यूटन नीचे आ रहा, -5 - 7 इज इक्वल टू 0। सारे वर्टिकल फोर्सेस का एडिशन 0, कुछ नोन कुछ अननोन, सबका एडिशन 0 करने से अननोन निकलेगा। therefore AB is equal to क्या होगा, ये दोनों उधर शिफ्ट हो जाएंगे, -5 + 7 माइनस RB की वैल्यू 6.4, तो ये आ जाएगा 12 - 6.4, तो आएगा 5.6 न्यूटन। इस तरीके से आपको बीम के जब क्वेश्चन करने होते तो बीम में आप सपोर्ट रिएक्शन निकालते हो। सपोर्ट रिएक्शन वो भी इक्विलिब्रियम का, मैं स्टेप्स रिपीट करता हूँ। कोई भी डायग्राम दिया होगा, सबसे पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्सेस को सिस्टमेटिक तरीके से शो करोगे। उसके बाद 3 इक्वेशन है, 3 अननोन तक आप निकाल सकते हो। जितनी इक्वेशन उतने अननोन, फिर आप इक्वेशंस यूज करके अननोन की वैल्यू निकालोगे। आने वाले वीडियोस में मैं इसके आगे के क्वेश्चंस बताने वाला हूँ।